बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक कौन सा है अगला? एएफएनएस। एएफएनएस का नाम सुनते ही पूरे पाकिस्तान की गर्ल्स याद आना शुरू हो जाती हैं। कल एक लड़की सिंध से आ रही थी जिसे मैंने सीट उसकी कैंसिल की। उसने लाहौर लिख के एसएमएस कर दिया। फिर जो उसकी मामा ने बताया कि लाहौर नहीं, हम सिंध से हैं। वो ये कह रही है जाना है तो जाना है। फिर मैंने उसे 10 मिनट तसल्ली दी, बेटा नहीं आना, नहीं आना, मैं बुलाऊंगा, ये वो सब कुछ किया। नहीं, आप दोबारा बुलाएंगे नहीं, आप दोबारा बुलाएंगे नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं बुलाऊंगा। तो ए फ्रेंड्स के लिए पूरे पाकिस्तान की जितनी गर्ल्स हैं ना, वो सबकी नज़र हमारे अदारे की तरफ ही है, क्योंकि इस तरफ सारी लड़कियां जाना चाहती हैं। दूसरी बात, पिछले काफ़ी सालों से हमारे इसमें काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स बन चुके हैं। मेजोरिटी जो गर्ल्स की है रिकमेंडेशन, वो हमारे अदारे से ही है, राइट। और उसकी वजह से सिंसियरिटी है, ईमानदारी है। अब एफनेस है क्या चीज़, इसमें लड़कियों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में जो माइंड में क्वेश्चन बैठे हुए हैं उनके मैं कुछ आंसर दूंगा। पहली बात, एफनेस की जॉब हर साल आती है, ये एरोनॉटिकल इंजीनियर की तरह नहीं है। हर साल जॉब आनी ही आनी है, क्योंकि ये है नर्सिंग डिपार्टमेंट। अब नर्सिंग डिपार्टमेंट जो है, आप लोगों के दिमाग में आएगा कि वो नर्स जिसने लगाना है इंजेक्शन, या फिर जिसने चादरें सीधी करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कैप्टन होती है बेटा। इनका नर्सिंग एक टाइटल है, सिर्फ क्या है, टाइटल है। इन्होंने चादरें सीधी नहीं करनी होती, ये बीएससी करवाते हैं नर्सिंग के अंदर, खुद बीएस नर्सिंग कराते हैं। बीएससी नहीं, बीएस नर्सिंग कराते हैं 4 ईयर की, आर्मी वाले खुद। और स्टार्टिंग सैलरी भी लगती है, सैलरी तो मैं क्या बताऊँ आपको, अच्छी लग जाती है, ठीक है। फिर 48-50 प्लस तो ट्रेनिंग के दौरान होती है, उसके बाद भी अच्छी लग जाती है, अलाउंसेस मिलते हैं, सब चीज़ें मिलते हैं। और लेकिन इसमें 3-4 मुश्किलात हैं अगर आप इसमें जाना चाहते हो। तो पहले आपको 3-4 चीज़ों के लिए रेडी होना है। पहली चीज़ ये, नाइट ड्यूटी इसमें बहुत ज़्यादा लगती है। नाइट ड्यूटी जो है ना, बहुत लगती है इसमें। अगर आप रातों को ड्यूटी करने के लिए तैयार हो तो आप जाओ। दूसरी बात, इसमें रेस्ट का टाइम नहीं मिलता। आपको स्टडी भी करनी है और आपको साथ जॉब भी करनी है। और आपको थोड़ा थोड़ा रोने को दिल करेगा ट्रेनिंग के दौरान। आप भागने की कोशिश करोगे और आप छोड़ोगे, यार छोड़ दूं, मैं से मैं कहाँ फंस गई हूँ, मैं अच्छी वाली जिंदगी गुजारी थी। लेकिन जो सेक्रीफाइस करेगा उसी को मंजिल मिलेगी। एएफएनएस की इतनी ज्यादा लड़कियां मेरे पास से गई हैं, कुछ हद नहीं है। लेकिन उन लड़कियों में से सिर्फ एक लड़की है पिछले 9 साल के अंदर जो ट्रेनिंग से भाग के घर आ गई थी, छोड़ के आ गई थी। और उसके बाद उसने कहा मैंने जो फैसला लिया सही लिया, मैंने समझाया लेकिन नहीं मानी। और 2 साल के बाद वो मुझे सीवी भेज रही थी कि सर मुझे यकीन लगवा दें आप। समझ आ रही बात? वो भागी क्यों? उसकी वजह थी वहाँ के जो लोग होते हैं ना ट्रेनिंग के साथ, सब एक जैसे नहीं होते। मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि जरा एहतियात किया करें। उसके साथ जो कलीग थी ना, तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो, तुम तो बड़ी इंटेलिजेंट हो, अरे तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे बाबा ये है, तुम्हें वो करा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो उसके बारे में बैठ गए कि हाँ जी ये हो जाएगा, तुम तो क्यों नाइट ड्यूटी कर रही हो जो। अब वो खुद नहीं छोड़ रही, लेकिन उसे कह रही। इसी तरह एक डिपार्टमेंट के अंदर एक बच्चा गया और उसी डिपार्टमेंट के एक लड़का उसे मिस गाइड कर रहा है, ओ यार तुम यहाँ पर क्या करो, तुम दुबई चले जाओ। तो उसने मुझे फोन किया टाइम निकाल के, सर मैं तो रोजाना, मैं तो ब्रेन वॉश कर दिया उसने, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, मैं कहाँ फंस गया हूँ, तुम तो कैद हो गए हो। मैंने कहा ये बात सोचो कि वो खुद क्यों नहीं यहाँ से जा रहा। कह रहा बात तो आप सही कह रहे हैं। मैंने कहा उसे बोले आप खुद जाए। अगले दिन उसने बोला कि आप खुद चले जाओ यहाँ से छोड़ के। फिर वो आगे से वो देता है सुझाव, मेरी तो उम्र आधी गुजर गई, अब मैं क्यों जाऊं। मैं क्या ड्रामेबाजी कर रहा है। ये चीज आपने देखना है। आप किसी भी दफ्तर में चले जाइए, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको लेग पुलिंग करते हैं भाई, लेग पुलिंग करेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपको भगाने की कोशिश करेंगे। जो सेक्रीफाइस नहीं कर सकता वो मंजिल को हासिल नहीं कर सकता। सेक्रीफाइस नहीं कर सकता वो मंजिल को हासिल नहीं कर सकता। समझ आ रही बात? तो सेक्रीफाइस करना सीखें, स्ट्रगल करना सीखें, फिर मंजिल मिलेगी, वरना मंजिल आपको कभी नहीं मिलेगी। समझे? तो अगर आप पहुंच जाते हो, सेलेक्ट रहते हो, तो फिर आपको थोड़ी देर परेशानी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और हर बात अपने मामा को फोन करके नहीं बतानी। मामा तो एक मिनट में कहेगी वो मेरी बेटी का आंसू निकला, छोड़ के आ जाओ, आप छोड़ के आ जाओ। ठीक है? तो मामा को हर बात नहीं बतानी, बर्दाश्त करनी है थोड़ी सी। मुझे बता देना फोन करके, ठीक है? मैं खुद ही हैंडल कर दूंगा। मैं किसी स्टूडेंट को भेज दूंगा वहां पर, जाओ ये रो रही है, चुप करा के आओ। ठीक है? स्टूडेंट पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये एएफएनएस की जॉब, ये मैं सबसे पहला क्राइटेरिया क्या क्या है, मैट्रिक में 60% नंबर होने चाहिए और इंटर में आपके 50% नंबर होने चाहिए विद मेडिकल के साथ। किसके साथ? बायो बायो। मैट्रिक में 60% ज्यादा और इंटर में 50% यानी कि कम। देन आप एलिजिबल होगी अप्लाई करने के लिए। इसमें सिर्फ 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है आपकी इनिशियल टेस्ट,
दूसरा होता है आपका मेडिकल और तीसरा होता है इंटरव्यू, देन फाइनल मेडिकल, फाइनल इंटरव्यू हो जाएगा। कोई एसएसबी इसमें नहीं होती। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब इनिशियल टेस्ट जितनी लड़कियां भी देंगी, इनिशियल में वर्बल एकेडमी की तैयारी कर लेंगे, वीडियो सुन के नोट्स बना लेंगे, टेस्ट पास कर लिया, पास करने के बाद उन्हें कॉल नहीं आती। सबसे बड़ा मसला ये है, जिनका मेडिकल पास हो गया, इनिशियल पास हो गया, इंटरव्यू पास हो गया, फाइनल मेडिकल पास हो गया, फाइनल इंटरव्यू पास हो गया, उन्हें भी कॉल नहीं आती। फंस गए? ये पॉइंट जरा क्लियर कर दूं मैं। इनिशियल पास किया, मेडिकल की कॉल ही नहीं आई, मेडिकल की कॉल नहीं आई। आप पास हैं, स्टेम्प लगी, पास की है, लेकिन मेडिकल की कॉल नहीं आई, यानी आप फेल हैं पास लेकिन आपको कॉल नहीं है। खत्म कहानी। मेडिकल इनिशियल पास के लिए, मेडिकल पास के लिए, इंटरव्यू पास के लिए, फाइनल मेडिकल पास के लिए, फाइनल इंटरव्यू पास कर लिया, उन्होंने कहा जाएं आपको ज्वाइनिंग की डेट बता देंगे, कॉल ही नहीं आई। समझ आ रहा है मेरा पॉइंट? यानी कि हमें इसमें बड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। अब मेरे पास है कि जितनी लड़कियां भी रिकमेंड हुई हैं, मैंने 3 चीजें उन्हें करवाई हैं जिसकी वजह से रिकमेंड हुई है। सबसे पहली चीज, बायो पे ग्रिप, बायो पे क्या ग्रिप, बायो पे सही ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। दूसरा पॉइंट, इंटरव्यू स्ट्रॉन्ग। इंटरव्यू बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अभी जो एएफएनएस के इंटरव्यूज हुए हैं और जो लड़कियां गई हैं, उनमें से एक लड़की ऐसी थी, लेकिन ऐसा सब मत करना, ठीक है। एक लड़की ऐसी थी जिससे इंटरव्यू में उसने पूछा कि आपने तैयारी किससे की, तो उसने कहा कि सर वकार बेस से। तो ये बात मैंने शायद की बताई भी थी, अभी ये रिसेंटली ये 2 मंथ हुए इस बात को। तो कह रही, वो आके से स्माइल की, उन्होंने कहा कि जाएं। तो मैंने कहा क्वेश्चन क्यों पूछा, उसने कह रही नहीं, उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बस एक वो ना मुझे आवाज आई कि वो जो 7 लेडीज थी ना ऑफिसर, उसने उसके साथ वाले के कान में कहा ये वही सर्वकार भेज है ना, अच्छा बंदा है, बस ये बोला उसने, और मुझे उसने बाहर भेज दिया। तो मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, कह रही मुझे मैं कॉल भी आ गई, सेलेक्ट भी होगी, मैं ट्रेनिंग पे जा रही हूँ। तो वो जो ट्रेनिंग इंटरव्यू लेने वाले बंदे हैं वो इस हद तक रिस्पेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं सारे जाके मेरा नाम बोलते रहो, ठीक है, हाँ, जहाँ यूज है वो वहाँ यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, वैसे नहीं, ठीक है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि वो जो 3 ऑफिसर थे, ठीक है, उन्हें मेरा नाम भी पता था और उन्हें मेरा काम भी पता था। तो मुझे बड़ी ये चीज़ अच्छी लगी, ये चीज़, इसलिए मैंने आपसे शेयर कर दिया। इनिशियल की मेहनत करेंगे आप, उससे पहले आप किसकी मेहनत करेंगे, आप मेडिकल की। मेडिकल की मैंने बताया कि एएफएनएस का सबसे ज्यादा मुश्किल टेस्ट होता है मेडिकल। क्या होता है मेडिकल में? अगर 10 लड़कियां गई हैं तो उनमें से 8 फेल हैं। किसी की नाक टेढ़ी है, किसी की पसलियों का मसला है, एक पसली ज्यादा थी, एक पसली क्या थी, अब उसे क्या पता मेरी पसली में एक पसली ज्यादा है, ये तो चलो मेडिकल कराते हैं समझ आ गई उसे कि मेरी ये पसली ज्यादा है। अब ये अगर वो आपको ऑपरेशन वगैरह के कहें कि नाक को ऑपरेशन कराएं, ये ऑपरेशन कराएं, तो मेरी एडवाइस है, मर्जी आपकी, ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। अगर आपको सांस आ रहा है ना तो ठीक है, जॉब चेंज कर लो, लेकिन नाक ना कटवाओ, ठीक है। हाँ, वो कर देंगे, ऑपरेशन करके सीधा कर देंगे, फिर भी शायद ना रखें, फिर ये थोड़ी है वो आपको रख लेंगे बाद में, ठीक है। पाँव का मसला बनता है, फीट्स का मसला बनता है, मेडिकल के बहुत इशू है। और जो मैंने एचपी का बोला, होमोग्लोबिन, 60% लड़कियां मेडिकल में होमोग्लोबिन की वजह से रिजेक्टेड है। एक लड़की फाइनल इंटरव्यू पास कर गई, उसे कॉल आई, उन्होंने कहा आप सिलेक्ट हैं, मेडिकल करवा लें एक बार दोबारा, क्योंकि आपका 10.5 है, हमें 12 चाहिए। क्या चाहिए? उसने क्या कुछ नहीं खाया, लेकिन 10.6 हो गया, उसे घर भेज दिया। फीलिंग करना था, फील करे उसकी स्ट्रगल, 3 मंथ में से तैयारी करना, टेस्ट देना, पास होना, बाबा का जाना आना, जान लगाना, लगाती, लेकिन उस ढांचे ने अपने पर मेहनत नहीं की। सबक याद किया, सब कुछ किया, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मेरा वेट भी तो इंक्रीज होना है। समझ आ रही है? सवेरा वेट भी तो इंक्रीज होना है, ये सब चीजें करनी है ना, इन चीजों के अलावा मुझे बाकी चीजों पर फोकस करना है, फिर जाके मैं रेकमेंड होगी। तो वो मेडिकल में क्या होगी, रिजेक्ट होगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कम हो, जैसे कि 12 होना चाहिए और आपका 11.3 आ गया या 1 आ गया, तो फिर आप ठीक है। जो लड़कियां अगर अभी चाहती हैं कि उनका होमोग्लोबिन अच्छा हो जाए, तो एक मिलते हैं लाल लाल चुकंदर, उसका शरबत होता है कड़वा, और अगर आप उसी टाइम पी लें तो ठीक है। अगर आपको पता होगा चुकंदर का, अगर आप उसे थोड़ा लेट कर दें तो वो ज्यादा कड़वा हो जाता है, आप उसे पी नहीं पाते हैं। ABC ड्रिंक, फर्स्ट टाइम पता चला, ABC ड्रिंक, क्या बात, किसने बताया ये नाम?
ABC ड्रिंक, ठीक है। ABC ड्रिंक आपने क्या करनी है, बनानी है और आपने घर वालों को पिलानी है, मामा को पिला देना, उनके घुटने सही हो जाएंगे, ठीक है। और खुद भी आपने पी जानी है, रोजाना का 1 गिलास पीना है आपने, नाक बंद करके पी जाना बेटा। और एक और मशवरा, लेकिन वो आप कर नहीं पाएंगे, वो किस चीज का पानी होता है, पत्तों का, वो कौन से पत्ते हैं, नीम के पत्ते, अल्लाह माफ करे। एक घूंट भी नहीं, एक कतरा मैंने पी थी यार, वो पूरा दिन मैं चीनी खाता रहा था, लेकिन मेरे मुंह से करवाड़ नहीं गई थी। और मेरे साथ एक लड़का बैठा था, आई कैन नॉट इमेजिन, मैंने उसे कहा कि तुम्हारे पास होने का एक ही तरीका है, तुम इस बोतल को पी जाओ, और पी गया पूरी बोतल। तो पूरी बोतल पी गया भाई, पूरी बोतल पी गया, चीख भी नहीं मारी उसने। शायद मेरे पास जाने के बाद चीखें मारी, वो कहाँ बच गया, लेकिन उसने मेरे सामने उसने कोई चीख नहीं मारी। और पूरी नीम की बोतल अगर आप पी जाते हैं एक, तो भाई अल्लाह भला करे भाई, सारे जरासीम मर जाएंगे जिस्म के अंदर के। अपनी भी ध्यान रखना, ये ना खुद भी के चले जाओ। बहुत कड़वा होता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा फायदे हैं। और एक चीज जो मैं नहीं खाता लेकिन खानी चाहिए, वो करेले। हम लोग मैक्सिमम करेले नहीं खाते। ये चीजें बहुत फायदेमंद है, अगर ऑब्जर्व किया जाए तो हम मैक्सिमम लोग इन चीजों को छोड़ देते हैं। पुराने के जितने लोग थे वो आपसे ज्यादा स्ट्रांग क्यों हैं? क्योंकि वो सब्जियां बहुत खाते थे। उन्हें कौन लेस के पैकेट ला के देता था? ना उनको लेस थी, ना उनको आइसक्रीम थी, कुछ भी नहीं थी, लेकिन वो खेतों से सब्जियां लेके खाते थे। आप लोग और हम लोग सब्जियां नहीं खाते। सुबह भी राइस, दोपहर को भी राइस, रात को भी राइस, चावल के। हाँ ये चीजें, ये कितना नुकसान दिया है। सारे बच्चे मैक्सिमम लेज ही खा रहे होते हैं। कल साकी भी लेज ही खा रहा था। साकी का ध्यान रखें। अच्छा, इनिशियल क्या हो जाएगा? मेडिकल क्या आपको बता दिया, चुकंदर पिए अभी से। मेडिकल पहले, मेडिकल अपना चेक। वहीं से कंटिन्यू है ना, ठीक है। तो मेडिकल पहले एफएन वाली लड़कियां चेक करा रहे हैं, उसके बाद। और दूसरी बात, लड़कियां बहुत ज्यादा क्रेजी हुई हुई हैं मेरे पास आने के लिए। मैं सबको स्टॉप करके बैठा हूँ, मेरे पास अभी आने की जरूरत नहीं है। मैं एफएन वाली लड़कियों को बुलाऊंगा 15 जून के बाद, जब गर्मियों की छुट्टियां हो जाएंगी। मैं हर साल बैच बुलाता हूँ, पूरे पाकिस्तान से मैं 10 से 12 लड़कियां चुनता हूँ, बस। इससे ज्यादा लड़कियां भी नहीं बुलाता। 10 से 12 लड़कियों को बुलाऊंगा 4 दिन के लिए, वो लोअर में किसी हॉस्टल में स्टे कर सकेंगे, ठीक है। और 4-5 दिन वो तैयारी करके चले जाएंगे, फिर 12 लड़कियों को बुलाऊंगा। हर एक को 4-4 दिन दूंगा मैं, ताकि उसमें उनकी फुल प्रिपरेशन, इंट्रो तक की प्रिपरेशन मैं सारी करा दूंगा। फिर वो उन्हें आने की जरूरत नहीं है, कॉल पे कॉन्टेक्ट रखें, सब चीजें रखें, ठीक हो जाएगा। मेडिकल पहले आपने करना है, उसके बाद आपने इनिशियल करना है, देन आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है, अदरवाइज आपने किसी तरफ नहीं जाना। और एकेडमिक के अंदर अगर आपके परसेंटेज 80% से ऊपर होता है, तो आपको कॉल ऑटोमेटिक आ जाएगी। जब कॉल आ जाएगी तो इंटरव्यू के लिए सिंपल एक चीज मैटर करती है। एफएनएस के अंदर, इंटरव्यू के अंदर आपकी पर्सनैलिटी मैटर एक हद तक करती है, एक हद से ज्यादा मैटर नहीं करती। 80% लड़कियां ज़हन में रखें कि एएफएनएस के अंदर आपकी पर्सनैलिटी मैटर नहीं करती, लेकिन मेडिकल मैटर करता है। मेडिकल बहुत मैटर करता है। 2 लड़कियां थी, एक लड़की ने बहुत हाई क्लास ड्रेसिंग करके गई एएफएनएस के इंटरव्यू में, और एक लड़की अबाया पहन के गई, लेकिन चेहरा उसका नजर आ रहा था, और दोनों ही सिलेक्ट हो गई। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अबाया पहन के भी आप एएफएनएस के इंटरव्यू दे सकते हैं, और आप अबाया के बगैर भी एएफएनएस के इंटरव्यू दे सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। मसला ये कि इंटरव्यू सही होना चाहिए आपका। लेकिन मैं आपको क्यों कहता हूं कि अपनी ड्रेसिंग अच्छी करके जाएं? मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अगर सिर्फ इंटरव्यू में दिखाने के लिए अबाया पहन के जा रहे हैं, तो ये गलत है। जब आपने आर्मी का अगर यूनिफॉर्म पहनना ही है, तो आप कैजुअल भी शॉर्ट में अच्छी पहन के जा सकते हैं, या जो भी आपके ड्रेस सूट करता है वो पहन के जा सकते हैं। आपको अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए जो आपको सूट करता है, इसलिए इस बाउंड्री से आपको बाहर निकलना चाहिए। लेकिन गर्ल्स ये चीजें में रखें कि आप अगर वो वेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप अलाउ है, मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन हर एक की पर्सनैलिटी अलग होती है। जिस तरह मैंने कहा था, एक लड़की है, वो पाकिस्तान एयरफोर्स में है, एरोनॉटिकल इंजीनियर, उसकी हाइट बिल्कुल बराबर ही थी, तो दिखने में वो छोटे कद की लगती थी, लेकिन हाइट उसकी सही थी। तो मैंने उसे कहा कि लॉन्ग शर्ट और नीचे जीन्स पहनो, इससे वो लंबे कद की लगेगी। अब एक लंबे कद की लड़की थी, और वो कुछ ज्यादा ही लंबी थी। वो ज्यादा क्या थी, वो तो बड़ी अजीब सी लग रही थी। तो उसे मैंने कहा कि आपने श्राग पहन के जानी है, जिससे आपकी हाइट थोड़ी सी क्या लगेगी, कम लगेगी। ड्रेसिंग आपकी हाइट को इंक्रीज डिक्रीज भी कर देते हैं लुक के लिहाज से। कभी चेंज करके देखना कितना फर्क पड़ता है। तो इसके बारे में जरा अकेले बैठ के सोच लेना। एफएनएस के मतलब कोई सवाल पूछना आपने?
पूछे मुझे। एएफएनएस के लिए इंटर के बाद जाना सही है या फिर वो बीएस नर्सिंग करने के बाद एज ए ट्रेन नर्स ज्यादा अच्छा? इंटर के बाद आप चले जाएं, बहुत बेस्ट है आपके लिए। इंटर के बाद चले जाएं, बहुत बेस्ट है, क्योंकि आप 4 साल में वेल ट्रेन भी हो जाएंगे, उनके डिपार्टमेंट में रहेंगे, और 4 साल में आप अच्छे खासे पैसे भी जोड़ लेंगे, और रेजिडेंसी भी आपको अच्छी मिल जाती है। सॉरी, रेजिडेंसी भी अच्छी मिल जाती है। मैं एक मिल जाता है, रेजिडेंसी भी अच्छी मिल जाती है आपको, ठीक है, और बेहतर हो जाता है। और बेहतर मैं कहता हूं इंटर के बाद आपको करना चाहिए। लेकिन एएफएनएस में जितने लड़कियों ने जाना है, वो कोशिश करें कि वो ग्रेजुएशन का एडमिशन भेज दें मेरे पास से, या कहीं से भी भेज दें। मर्जी आपकी, चाहे मेरे पास से भेजें या कहीं और से भेजें, आपकी मर्जी। अभी जैसे एक अफशा लड़की गई भी है आर्मी के अंदर, ठीक है, उसने मेरे पास एडमिशन पहले ही भेज दिया था। कराची पेशावर की लड़कियां काफ़ी, और काफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने मेरा ना तो अदारा देखा है, ना ही उन्होंने मुझे देखा, और मेरे एक एसएमएस पे वो कहते हैं ठीक है सर जी, जो आप कह रहे हैं हमने वही करना है। वो अल्लाह ताला ने ट्रस्ट मेंटेन किया हुआ है। वो इसलिए भेजना है पहले ग्रेजुएशन का एडमिशन, कि आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना। आप एएफएनएस से अभी अप्लाई करेंगे, सपोज कि आपको कॉल नहीं आती, तो आप यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगी, आप सिंपल ग्रेजुएशन करती रहेंगी ऑनलाइन। समझ आ रहा है पॉइंट? और तो फिर आप 6 महीने बाद दोबारा एएफएनएस में अप्लाई करेंगी। आप जब आपका टारगेट एएफएनएस है ना, तो यूनिवर्सिटी का ख्वाब आप निकाल दें, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी चले जाते हैं तो फिर आप गलत हैं। सिंपल ग्रेजुएशन का दाखिला भेज देना, और ये दिमाग में आना चाहिए कि मुझे चाहे 1.5 साल लगे या 2 साल लगे, मैंने जाना एएफएनएस में है। पहली बारी रिजेक्ट हो गए, कुछ नहीं, दूसरी बारी इंप्रूव करके जाएंगे, दूसरी बार रिजेक्ट हो गए, तीसरी बारी और इंप्रूव करके जाएंगे हम। लेकिन साथ साथ आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। और अगर खुदा ना खास्ता आप नहीं हो पाते तीनों बारी भी, तो आप उस ग्रेजुएशन की बना पे यूनिवर्सिटी में 5th सेमेस्टर में क्या ले सकते हो, दाखिला। जो आप 4 ईयर डिग्री करना चाह रहे थे, ये डिग्री 2 ईयर और के पहले 2 सेमेस्टर क्या करा देगी, एग्जाम करा देगी, और 5th सेमेस्टर में आपको क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। समझ आ रही बेटा? और क्या सवाल? देखते हैं चैनल हुआ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।